साल 2026 इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुका है, लेकिन जो असली कहानी है, जिसकी गूंज सरहदों के पार तक गई, वो ट्रॉफी के बारे में थी ही नहीं। वो थी खेल के अंदर दिखाए गए एक असाधारण चरित्र के बारे में, एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिसने पाकिस्तान में बैठे सबसे बड़े राइवल्स को भी सच में हैरान करके रख दिया। और पता है ये शब्द किसके हैं? ये हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर के। अब सोचिए, जब अपनी आग उगलती गेंदबाजी के लिए मशहूर कोई खिलाड़ी कलेजे की बात करे तो समझ जाइए कि कुछ तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल हुआ है। ये उस तारीफ की अनसुनी कहानी है जो स्टेडियम के किसी भी शोर से कहीं ज्यादा बुलंद थी। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए मैदान पर उन दो जरूरी पलों पर जरा करीब से नजर डालते हैं, जिन्होंने एक सीधी सादी जीत को विनम्रता और इंसानियत के एक ऐसे सबक में बदल दिया जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया कर रही है। इस पूरी कहानी के जो सेंटर में हैं, वो दो खिलाड़ी हैं जिनके कामों ने किसी भी छक्के या विकेट से ज्यादा सुर्खियां बटोरी। एक संजू सैमसन और दूसरे अर्शदीप सिंह। चलिए शुरुआत संजू सैमसन से करते हैं। वो पूरे टूर्नामेंट में कमाल की फॉर्म में थे। उन्होंने 321 रन बनाए, जो कि अविश्वसनीय है, और इसी परफॉर्मेंस ने उन्हें टूर्नामेंट का सबसे बड़ा सम्मान दिलाया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। एक ऐसा अवार्ड जिसका सपना सच कहूं तो हर खिलाड़ी देखता है। लेकिन उस लम्हे में जब उन्हें वो ट्रॉफी मिलनी थी, संजू ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। वो सीधे हारी हुई न्यूजीलैंड टीम के कप्तान मिचेल सेंटर के पास गए और वो अवार्ड उन्हें सौंप दिया, जैसे वो कह रहे हों, मेहनत तो आपने भी उतनी ही की है, ये आपका है। और फिर थे अर्शदीप सिंह। मैच के बीच में उस गहमा गहमी में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल के खिलाफ वो पूरी तरह आक्रामक थे, लेकिन जैसे ही आखिरी गेंद फेंकी गई, वो आग, वो गुस्सा पूरी तरह से विनम्रता में बदल गया। उन्होंने मिचेल को ढूंढा और मैदान पर अपने बर्ताव के लिए उनसे माफी मांगी। एक योद्धा से एक जेंटलमैन बनने का वो जो बदलाव था, वो वाकई में देखने लायक था। स्पोर्ट्समैनशिप की इन दो मिसालों ने क्रिकेट की दुनिया में कुछ ऐसा कर दिया जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। इंडिया के पारंपरिक प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के कुछ सबसे बड़े क्रिकेट नामों की तरफ से सच्ची और दिल खोलकर तारीफों की एक लहर सी दौड़ पड़ी। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने संजू के इस काम के इमोशनल असर को बहुत ही खूबसूरती से बयान किया। उन्होंने इसे सिर्फ एक अच्छा काम नहीं कहा, बल्कि एक हारी हुई टीम के जख्मों पर रूहानी मरहम बताया। अपनी निडर क्रिकेट के लिए जाने जाने वाले शाहिद अफरीदी ने तो संजू के काम में एक पठान का असली जिगरा देख लिया, एक ऐसी ताकत जो खुद को उठाने के बजाय दूसरों को ऊपर उठाती है। उन्होंने इसे एक बड़े ट्रेंड के तौर पर देखा, एक ऐसी शानदार लीडरशिप जो उन्हें महान MS धोनी की याद दिलाती है। पाकिस्तान के महान बल्लेबाज इंज़मामुल हक के लिए ये कोई एक बार की बात नहीं थी। उन्होंने इसे एक बुनियादी बदलाव के संकेत के रूप में देखा और ऐलान किया कि ये जो विनम्रता है, ये नए इंडिया और उसके क्रिकेट चैंपियंस की असली पहचान है। यहाँ तक कि तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर, जिन्होंने अपना पूरा करियर ही कंट्रोल्ड अग्रेशन पर बनाया है, वो भी हैरान रह गए। उन्होंने माना कि अपने खेल के इतने सालों में उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा, और उन्होंने खासकर अर्शदीप की उस क्षमता की तारीफ की जहां वो इंटेंस कंपटीशन से सच्ची विनम्रता में बदल गए। अख्तर से लेकर आमिर तक इन सभी दिग्गजों ने इन कामों की तारीफ तो की, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे सब इसके पीछे की एक ही वजह पर सहमत थे, और वो वजह थी एक शब्द, संस्कार। एक ऐसा शब्द जिसे पाकिस्तानी कमेंटेटर्स ने बार बार इस्तेमाल किया। देखिए, इसका मतलब सिर्फ परवरिश से कहीं ज्यादा है। ये वो गहरे मूल्य हैं, वो संस्कृति, वो चरित्र है जो किसी को बचपन से सिखाया जाता है, और उनकी नज़र में यही भारतीय टीम की महानता की असली नींव थी। जैसा कि शोएब अख्तर ने कहा, यही वो संस्कार हैं जो इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाते हैं। मिसबाह उल हक भी इस बात से सहमत थे। उन्होंने कहा कि इस जीत में उनके कौशल से ज्यादा उनके संस्कारों का हाथ था। तो संदेश बिल्कुल साफ था, टैलेंट आपको मैच जिताता है, लेकिन चरित्र आपको सम्मान और चैंपियनशिप दोनों जिताता है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है कि भारतीय क्रिकेट और खुद इस खेल के लिए इस एक पल का असली मतलब आखिर है क्या? शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि 2026 वर्ल्ड कप को सिर्फ बनाए गए रनों या लिए गए विकेटों के लिए नहीं, बल्कि मैदान पर दिखाए गए उस चरित्र के लिए याद किया जाएगा। एक ऐसा चरित्र जिसने एक सच्चे चैंपियन होने की परिभाषा को ही फिर से लिख दिया। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है
क्या ऐसा हो सकता है कि चरित्र और खेल भावना की यही महानता भारत को भविष्य में और भी बड़ी जीत की ओर ले जाएगी?